हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके डिस्प्ले पर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट के बिहाफ में आपके सामने यहाँ पे कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ये है काफ़ी दिनों से ये एक रेंज था जहाँ फंसा था। आज इसका ब्रेकआउट दिया। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ब्रेकआउट दिया और लास्ट डे की क्लोजिंग में 438 पॉइंट पॉजिटिव में जा करके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, ये एक क्लोजिंग जो है एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। अब इस पॉजिटिव साइन के साथ हम थोड़ा सा अपना एनालिसिस का तड़का जोड़ लेते हैं। मेरी आवाज़ अगर आप तक नहीं आ रही होगी तो आपको मैं बता दूं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक रेंज था रेंज का ब्रेकआउट हुआ। कल मार्केट, मान लो की बात, कल ये या तो थोड़ा ऊपर, इसके ऊपर जाता है, इस रेंज के ऊपर में जाके क्लोजिंग देता है, तो ये मान के चलिए कि नेक्स्ट बार इधर मूवमेंट हो सकता है। इसके ऊपर जाता है तो बाय साइड पे ट्रेड बनेगा, बट क्वांटिटी कम रखना, ब्रेकआउट अच्छा मिलेगा तो आपको कम क्वांटिटी में भी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन मान लो ये रिवर्स कर गया तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, यहाँ पे इसके ब्रेकआउट को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब मैं आवर्ली टाइम फ्रेम लगाता हूँ, क्योंकि मार्केट नियर रेजिस्टेंस है। अभी ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आपकी लग जाएगी, है ना। इस बात का ध्यान रखना। काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन हुआ एक रेंज में। आफ्टर 3 और 4, मतलब रिजल्ट और रिजल्ट के पहले ये अच्छा कंसोलिडेट किया, और करने के बाद में फिर ये अपसाइड गया। यहाँ पे आवली टाइम फ्रेम पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, बट क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है तो ये शूटिंग स्टार फेल भी हो सकता है। ठीक है, या मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन आके, खुलते डाउन आके फिर से अपसाइड जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोमेंटम अपसाइड पे अच्छा हो रहा है। मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जहाँ पे भी है वहाँ पे ओपन होता है, उस केस में आपको क्या करना होगा कि मार्केट में अपनी पोजीशन को नहीं बनाना है, पोजीशन को नहीं बनाना है, नो। ठीक है, ये रेंज को जैसे ही तोड़ेगा अपसाइड, अपसाइड पे तोड़ेगा, आप 30% क्वांटिटी जो आप ट्रेड करते हो उसका 30% क्वांटिटी से आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस ये वाली लाइन का रखेंगे। कहाँ का है स्टॉप लॉस? ये वाला जो लास्ट आवर का कैंडल है ना, इसका लो 427। अभी 440 के पास में क्लोजिंग हुई है। 13-14 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड प्लान करेंगे, क्वांटिटी 30% ही लेंगे। उसके बाद में मान लो मार्केट अपसाइड गया, अपसाइड गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और फिर रिटेस्ट करने आए, तो आप 25% क्वांटिटी और ऐड कर देंगे। मैक्सिमम इतना ही करिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी ऐड मत करिए। ठीक है, फिर ये अपसाइड जाएगा तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। लेकिन मान लो 30% में ही सीधे ऊपर चला गया तो भी आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बट अपने पैसे को बचा के रखिए, क्योंकि आप रेजिस्टेंस जोन पे मान लो मार्केट किसी वजह से गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है, ये जो रेंज है ना, इस रेंज बॉक्स के ऊपर वाले रेंज पे होता है, तो ये धीरे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो स्टार्ट में थोड़ा सा 5 मिनट का कैंडल देख लेंगे। उस 5 मिनट के कैंडल के बाद अगर ये अपसाइड जाता हुआ दिखता है तो बाय, क्या चीज़ को बाय? सी, बाय का प्लान कर सकते हैं। एनालिसिस आपको क्लियर हो गई होगी। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, उस ट्रेड में, उस कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हम कर लेते हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास में है, क्लोजिंग भी इसने ऑल टाइम हाई से ऊपर ही दी है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसा ही सीन है, गैप बना, आज कंसोलिडेशन काफ़ी किया, लेकिन मार्केट लास्ट डे की क्लोजिंग से 92 पॉइंट ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी, 92 पॉइंट ऊपर। मैं आपको बता दूं, मैंने भी आज इसमें ट्रेड प्लान किया था, दो बार ट्रेड प्लान किया था। अपनी पोजीशंस दिखाने में मुझे कोई वो नहीं है,
हिचक नहीं है। देखिए मैंने 3,170 रुपये का प्रॉफिट किया है। इसमें ये जो लेवल था इसमें मैंने 2 बार एंट्री की थी। मैंने 136 पे एंट्री ली फर्स्ट टाइम और 1500 के आसपास का लॉस लॉस किया। फिर से मैंने 136 के आसपास दूसरे बार ली जिसमें मैंने थोड़ा बड़ा लॉस किया और ऑलमोस्ट मैं 5,000 के आसपास दोनों मिला के कर दिया। ऑर्डर आप देख सकते हैं। मैंने पहली एंट्री जो ली थी 135, ऑलमोस्ट 136 के पास, 128 में बेच दिया, 200 क्वांटिटी था। 136 रुपये 60 पैसे में फिर से एंट्री बनाया मैं, 119 रुपये में फिर से बेच दिया। तो पहले 28 तक बेचा था, फिर 19 में बेचा। टोटल मेरा ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास का लॉस था। फिर 280 क्वांटिटी मैंने क्वीन निफ्टी ली। इसकी क्लोजिंग आप देखेंगे 235 के आसपास इसने क्लोज किया इस वैल्यू ने। जब मेरी एंट्री बनी थी तो ये गया था ऑलमोस्ट 130 के आसपास तक गया था। जब नीचे आया तो मैंने एग्जिट कर दिया। टाइम ज़्यादा नहीं, देखिए 1 मिनट में मेरा काम हो गया। ठीक है, तो इसी में हमने अपना लॉस को कवर भी कर लिया। एंड थोड़ा सा मैं बिजी था, हॉस्पिटल जाना था, तबीयत मेरा ठीक नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई। 303 पे मेरी बाइंग थी, 305 पे मैंने सेल कर दिया, 209 रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट था। तो 3,000 रुपये समथिंग का यहाँ प्रॉफिट। लेकिन निफ्टी में मेरा लॉस है क्योंकि निफ्टी साइडवेज। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है उस पर आपको समझना होगा कि यहाँ पे ट्रेड करने के लायक जोन नहीं, ट्रेड करने के लायक जोन नहीं है। मेरा लॉस हो गया इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये हर बार छोटे छोटे कैंडल बना रही है और ऐसे 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 करते रहती है, धीरे 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 करके। तो इसमें आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो इंक्रीज नहीं होता है, धीरे धीरे में इंक्रीज नहीं होता, डीके होता है। प्रीमियम वही रहेगा, प्रीमियम वैल्यू यहाँ से यहाँ चला जाएगा स्पॉट प्राइस, लेकिन आपको प्रीमियम का वैल्यू जो है आपका, अगर मान लो आपने 50 में लिया है तो 50 ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 55 होगा। तो यहाँ पे ट्रेड प्लान करने के लायक नहीं है। फिर भी आने वाले टाइम पे इसके ऊपर क्लोज हो सकता है। जो पोजिशनली लेके बैठा होगा अपना स्टॉप लॉस अब कहाँ रख ले, अपना स्टॉप लॉस अब इस लाइन के नीचे रख ले, ये वाला लाइन। और ये लाइन है 23,420। ठीक है, चलिए अब वाले टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको मॉर्निंग सेटअप बता रहा हूँ, इसके आगे मैं प्लान नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मॉर्निंग पे ही लॉस हुआ था। ये एक रेंज है, ये रेंज को मार्केट तोड़ नहीं पाया है। तो यहाँ पे अगर ओपन होता है और यहाँ कंसोलिडेट करता है तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड मत बनाइएगा। मान लो ये रेंज ब्रेक होता है, 20% क्वांटिटी जो आप ट्रेड करते हैं उसका 20%, मान लो आप 5 लॉट में ट्रेड करते हैं तो आप एक ही लॉट में ट्रेड करेंगे। मान लो आप एक ही लॉट में ट्रेड करते तो ट्रेड ही अवॉइड कीजिए, मत लीजिए। ठीक है, इसी रेंज के अंदर में ओपन होता है तो आप सेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। इसके ब्रेकआउट पे 20% क्वांटिटी, स्टॉप लॉस ज़्यादा ना नहीं रखिएगा, 5 से 6 पॉइंट का ही रखिएगा। मान लो 25 का लॉट है तो आप 250 रुपये, सॉरी 250 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, 125 से 175 के बीच में ही आप स्टॉप लॉस रखिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए एक लॉट के पीछे। ठीक है, समझ आ गया। दूसरी चीज़, मान लो मार्केट यहाँ रेंज में ओपन होने के बाद नीचे आता है तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये वाली। मैंने पुट में ही ट्रेड लिया था क्योंकि ये नीचे आएगा करके मुझे लग रहा था। इससे नीचे आता है, नीचे आता है तो ये यहाँ पे रोकेगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा। कौन सा लेवल है, 23,420, यहाँ पे रोकेगा। 420 नहीं, 480 यहाँ पे रोकेगा। रोकने के बाद में 480 के पास में रोकेगा, उसको अगर ब्रीच करता है 450 का लेवल अगर कहीं आ जाता है, 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे बिता लेता है। ठीक है, तो आप पुट साइड का एक ट्रेड बना सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ, जिसका टारगेट आपको 23,320 का मिल जाएगा। 100 से 120 पॉइंट के टारगेट मिल जाएंगे कम क्वांटिटी के साथ। होप सो आपको एनालिसिस समझ आई होगी। गैप अप हो, गैप डाउन हो तो यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर।